औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.6 जो है वो करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करने से पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स याद करने हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो आपके पास क्या है, बेरिंग के मुतालिक है। अच्छा, अब बेरिंग को को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल क्या है, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। आपने सबसे पहले आपके पास जो है वो 4th डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपने लोकेट करनी है। अब हमेशा जब भी हम वैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको ज़ीरो लेते हैं, ज़ीरो से आगे 90 180 उसके बाद 270 360, ठीक है। एक्स एक्सेस को लेके हम लेते हैं, लेकिन इसमें बेरिंग में आपने क्या करना है, आपने हमेशा जब भी मेजर करना है तो आपने फ्रॉम द नॉर्थ, किस तरह से, यहाँ वैसे तो हम यहाँ से पे रखते होते हैं अपना प्रोटेक्टर, ठीक है, और यहाँ से हम जो है वो एंगल मेजर करते हैं, लेकिन बेरिंग में आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोटेक्टर को इस फॉर्म में रखना है। नॉर्थ से आपने जो है ना वो क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमेशा एंगल को जो प्रोटेक्टर है उसको हमेशा इस डायरेक्शन में रखना है। ऑलवेज मेजर इन क्लॉकवाइज। और आपकी जो घड़ी है वो क्या हमेशा कैसे बजाती है, 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में। तो आपने जब इसको यहाँ पे रख लेना है तो आपने किस डायरेक्शन में देखना है, जैसे क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे कि 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, मतलब कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी जो है वो वॉच चलती है। अच्छा, ऑलवेज रिटन इन एट 3 डिजिट। हमेशा इसको जो है वो 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हम 90 डिग्री लिखते हैं तो हम 90 डिग्री को 090 लिखेंगे, ठीक है। जैसे 45 डिग्री है तो आपने 45 डिग्री को कैसे लिखना है, 045 डिग्री, ठीक है। ये हो गए इसके बेसिक्स 3 रूल्स। अच्छा, एक्सरसाइज 6.6 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मेजर 3 फिगर्स बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ए, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए मतलब ए से, जहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम का मतलब है उस पॉइंट से, फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ए से आपने बेरिंग फाइंड करनी है। तो मैंने ए पॉइंट के ऊपर क्या है, आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो है वो आपने क्या है लोकेट कर लिया है। अब मैंने नॉर्थ से लेना है तो यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बुक पे ही सॉल्व करूँगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे यूँ प्रोटेक्टर रखना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह से, जिस तरह से इसके ऊपर आप ये देखें मेरा बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो है वो एंगल देख लेना है कि आपका ये कितने का बन रहा है। अब अगर एंगल बी को देखें तो ये ऑलमोस्ट, आप ये देखें ये एंगल बी, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये जो लाइन बी है आपकी, इसको थोड़ा सा हम जो है वो एक्सटेंड कर दें रफ सा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं ऐसे। तो ये ऑलमोस्ट आपको कितना दे रहा है ये देख लें। ये मेरे पॉइंट आ रहा है 55, 5 के आगे 3 लाइंस, तो ये ऑलमोस्ट आपको दे रहा है 55, जिसको आप लिखेंगे 055, ठीक है। तो आपका फ्रॉम आपका ए से बी तक का जो बन रहा है बेरिंग, क्या बन रहा है, बी फ्रॉम ए 55 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को भी सेम हमने इसी तरह से करना है। आपने सबसे पहले ए से हमने लिखना है, बी फ्रॉम ए, तो आपने ए को आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लोकेट कर लेते हैं ए पॉइंट के ऊपर रफ सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने बी तक जाना है। अगर आप बी तक जाएं, यहाँ पे इसको अगर आप लोकेट करें तो ये आपके पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 से ये कितना बन रहा है, 180, मतलब ये 90 है तो ये कितना होगा, 180, ठीक।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें प्लस करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना बन गया आपका 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में यहाँ से इस साइड पे आप ले लेते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखें, पहले तो आप बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि आप इजीली जो है वो प्रोटेक्टर पे एंगल जो है वो देख सकें। ठीक, ये थोड़ा सा मैंने इसे एक्सटेंड किया। अब इसको देखते हैं हम। यहाँ से आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 180 में आगे क्या करेंगे हम प्लस, तो ये आपका बन रहा है 10 से ऑनवर्ड जा रहा है आपका 65 तक। ठीक है, 60 से आगे 65, मतलब आगे आपने 65 क्या कर देना है, ऐड कर देना है 180 में 65। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 180, और 180 में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया 65। तो टोटल आपका कितना हो गया 245। 180 में आपने क्या कर देना है 65 को ऐड कर देना है। तो टोटल आपका जो बेरिंग बन रहा है वो आपका बन रहा है, यहाँ से अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो वो आपका बन रहा है 245। 3 डिजिट्स में आपने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। पार्ट नंबर जो 3 है इसमें भी आपने क्या करना है, आपने ए से करना है। ठीक है, ए से बी तक। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो क्या बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 बनता है। ठीक है, ये पूरा 180, ये यहाँ से लेके तक यहाँ तक कितना पोर्शन बनता है 90 बनता है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको प्रोटेक्टर को रख के देख भी सकते हैं। ये इतना ऐसा क्या बन गया, ये ऐसा बन गया 90। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, टोटल 180 90, अब प्लस ये पोर्शन। अब इस पोर्शन को आपने क्या करना है, देखना है। अच्छा, अब ये क्या करना है आपने, ये देखें 90 180 90, और इससे आगे क्या बन रहा है आपका 90 से आगे देखें 100 110 120 130.5 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, ऑलमोस्ट 32 बन रहा है। ठीक है, आपके पास ये क्या बन रहा है, यहाँ से अगर देखिए 0 से 90 से ऑलमोस्ट ये आपका यहाँ पे क्या बन गया 132। अच्छा, अब क्या किया 180, पहले था 180 में क्या क्या ऐड किया 90 से आगे क्या बना था यहाँ पे 132। तो 180 132 क्या बन गया आपके पास 312। टोटल आपका ये बन रहा है ऑलमोस्ट कितना बन रहा है 312। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद आसान करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहें, क्या करें आप, सिंपल आप यहाँ से इस चीज़ को, ये एरिया फाइंड आउट कर लें। ये टोटल क्या होता है 360 होता है। इस एरिया को फाइंड आउट करें और इसे 360 में से माइनस कर दें, तब भी आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट देखें अगर, तो ये बन रहा है 90 40, ये 50 से थोड़ा सा पीछे, या 47 बन रहा है, या 48 बन रहा है। तो आप 360 में से 48 माइनस करें तो ऑलमोस्ट आपका क्या बनता है 312 ही बनता है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 मेथड हैं। वैसे आपने डायरेक्शन जो है वो नापनी कहाँ से है, यहीं से नापनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द स्कूल ए एंड बी आर मार्क, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम बी। मतलब फ्रॉम बी मतलब बी से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बी से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने बी से डायरेक्शन जो है वो निकालनी है। तो हम इसको पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको आपस में, इनके मीट कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। अब यहाँ से आपने क्या करना है, बेरिंग निकालनी है। सबसे पहले आप इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो रफ सा कर लें। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये हिस्सा क्या होगा
अगर इधर लगाया जाए तो क्या होगा 90। ये देखें, ये आपके पास क्या होगा 90, ये क्या होगा 180। मतलब इतना पोर्शन तो आपका कंफर्म है कि ये क्या है 180 है। अब 180 में ये हिस्सा जो है वो आपने ऐड करना है, ये हिस्सा। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोटेक्टर को इस तरह से आपने रखना है, जो आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो है वो रफ सी बनाई होगी। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, ये ऑलमोस्ट बन रहा है आपके पास 70 डिग्री। ये देखें 70 डिग्री को टच कर रहा है, मतलब ये हिस्सा आपके पास बन रहा है 70 डिग्री। तो 180 में आपने क्या कर देना है प्लस 70 डिग्री। अच्छा, 180 में 70 ऐड करेंगे तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो अब यही उन्होंने कहा था कि आपने फाइंड आउट करना है कि अ स्कूल एंड बी आर मार्क, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपके पास 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, टू बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। अब 5 किलोमीटर तो हम ड्रा करने से रहे, ठीक है, तो हमने स्केल रफ सा खुद से बना लेना है, जिसको हम सपोज करेंगे, ये एक्चुअल नहीं होगा लेकिन इसको हम सपोज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 5 किलोमीटर। टू बोट्स ए एंड बी, अब एक बोट है ए और एक बोट है बी, एंड आ बेरिंग ऑफ अ बोट ए इज़ 250 डिग्री। अब बोट ए जो है वो 250 डिग्री क्या है होना चाहिए। अब बोट ए को हमने ड्रा करना है, तो हम सबसे पहले ए पॉइंट ए लेंगे। मैंने क्या लिया, यहाँ पे ए पॉइंट लिखा और इसका नॉर्थ बनाया। अब यहाँ पे इसका बनाना है हमने कितना एंगल 250। सबसे पहले मैंने वही काम किया, ए के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रफ सा जो है वो मैंने ईस्ट वेस्ट और साउथ जो है वो ड्रा कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, ये हिस्सा क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये वाला हिस्सा आपके पास क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में दोबारा से यहाँ तक आने के लिए वन 180 डिग्री में यहाँ तक आने के लिए क्या किया है मैंने 270। अब 270 ड्रा करना है, तो सॉरी 250 ड्रा करना है, तो मैंने क्या करना है 150 में 70 ऐड करना है। तो कहाँ तक मैं लेके आई, ये देखें 70 डिग्री तक। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना बन गया मेरा 250 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक उसने बोल दिया कि पॉइंट ए से मैंने क्या कर दिया 250 डिग्री की बेरिंग कर ली। ड्रा द डायग्राम शोइंग relative position of both boards, then find the bearing of A from B। ठीक है, अब उसने कहा है फ्रॉम बी, बी की बेरिंग बतानी है कि बी की बेरिंग क्या बन रही है। अच्छा, अब ये 5 किलोमीटर ड्रा तो नहीं कर सकते, आप रफ सा जो है वो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ड्रा कर लें 5। लेकिन एग्जैक्ट ड्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर कभी भी ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन आपने जब ये बी पॉइंट आ जाएगा तो अब बी की बेरिंग फाइंड करनी है। उसने क्या कहा है, बोट ए फ्रॉम बोट बी, मतलब फ्रॉम किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है। तो अब बी से हमने इसकी जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम बी के ऊपर रखेंगे, आपने देखना है यहाँ से बी से, तो क्या बन रहा है आपका, ये देख लें 70 डिग्री। तो बी से क्या आपकी बेरिंग बन रही है 70 डिग्री। तो आपने लिखना है फ्रॉम फिगर बेरिंग ऑफ अ बोट ए फ्रॉम बोट बी फ्रॉम बोट ए इज़ 250 एंड बेरिंग ऑफ अ बोट ए फ्रॉम बोट बी इज़ 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी आर सच दैट द बेरिंग ऑफ
बी फ्रॉम ए मतलब ए पॉइंट से 45 डिग्री, ए पॉइंट से बेरिंग फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ए लिया और उसकी क्या बनाई मैंने, नॉर्थ बनाई। ठीक है, ये आपने इसकी क्या बना दी, नॉर्थ बना दी। अब यहाँ से मैंने कितनी बेरिंग करनी है, 45 डिग्री। तो क्या है, नॉर्थ से ये देखिए मैंने रफ सा जो है वो यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो है वो ड्रा किया है। अब यहाँ पे आपकी नॉर्थ से जो है वो करेंगे तो कितनी बनानी है आपने, ए पॉइंट से 45 डिग्री। अब क्या है मेरे पास 45 डिग्री, ये देखिए 40 और ये आगे क्या आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने जो है वो डॉट लगाया और उसके बाद क्या लगा दी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। अच्छा, अब उसने कहा है एंड अ शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। अच्छा, अब उसने क्या बात बोली है कि जो आपके पास सी जो है वो ईस्ट ऑफ ए है, ए का ईस्ट क्या है, ये है। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि बी पे उसने क्या बात बोली है, इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए इफ़ बेरिंग ऑफ अ सी फ्रॉम बी इज़ 180, फ्रॉम बी। अब जो ये बी पॉइंट लोकेट किया है, सबसे पहले तो उसने कहा है कि ए से पॉइंट जो सी है वो ईस्ट होगा। मतलब ये अगर ये आपके पास अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, नॉर्थ है। ये देखिए अगर आप, तो ये अगर मैं पॉइंट ए कहूँ तो ए पॉइंट का ईस्ट क्या है, ये है। तो अब उसने कह दिया कि जो ए पॉइंट का ईस्ट होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ईस्ट हमारा क्या होगा, सी होगा। तो बी पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा जो कि आपने 45 डिग्री पे ड्रा किया। अब उसने कहा है कि इफ़ द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी से हमने कितना करना है, 180 डिग्री। बी से 180 डिग्री क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, आपने पॉइंट बी के ऊपर नॉर्थ ड्रा किया, यहाँ पे ये नॉर्थ ड्रा किया, पॉइंट बी पे 180 डिग्री क्या होगा, पूरी एक स्ट्रेट लाइन। इसको क्या किया मैंने, इसकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके क्या कर दी, ड्रा कर दी। ठीक है, अब उसने आगे क्या बात बोली है, जो एंड ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा, 10 किलोमीटर। अच्छा, मैंने किलोमीटर को जो है वो स्केल में कर देना है, कैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा, 10 किलोमीटर। अच्छा, अब 10 एग्जैक्ट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम ये रफ सा एक स्केल ले रहे हैं, तो आपने जो है वो कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे लेंथ उसकी ले लेनी है, लेकिन उसे शो क्या करना है कि ये 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब क्या है आपके पास आगे, व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। अब फ्रॉम सी, बी से ए से और सी तक, सी से देखना है ए तक, सी से क्या देखना है हमने, ए तक। ए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है इस स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ये देखा जाए तो ये कितना बनता है आपके पास, अगर इस यहाँ से बी से लगाई जाए तो ये बन गया 90, ये बन गया 180, और 180 में ये दोबारा अगर हम देखें तो ये भी किस पोजीशन पे है, 90 पे। 3 अगर 4 क्वाड्रेंट्स बनाएं आपके जो हैं तो ये क्या बन रहे हैं, 3 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। फर्स्ट आपका बन रहा है, फोर्थ बन रहा है और थर्ड बन रहा है। 90, 90, 180 और ये 90, 270। तो आपका क्या बन गया इसका सी से ए तक बेरिंग क्या बन गया आपका, 270 बन गया। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ए एंड सी। ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना क्या है, ज़रूरी है। अगर ये 270 है तो टोटल सर्कल जो होता है वो क्या होता है, 360। तो 270 में से 360 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। मतलब ये अगर 270 है तो ये पीछे इतना जो हिस्सा बच गया वो क्या बन गया आपके पास, 90 बन गया। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन रही है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप
जो है वो कोस फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोस का एंगल लगा लेते हैं। अगर ये आपके पास क्या बन जाती है, AC बेस बन जाती है, ये आपके पास एंगल 45 डिग्री आ जाता है, नहीं 90 डिग्री की। ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाती है बेस, ये आपके पास बन जाता है परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास कोस ए क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर, बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है 10 सेंटीमीटर, कोस 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वो क्या आ रही है 1/√2। अच्छा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 को ऊपर ले जाएं तो आपके पास बन रहा है 7.07। तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आ गई है 7.07। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप A एंड शिप C क्या बन रहा है 7.07 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q एट अ बेरिंग ऑफ 050 डिग्री और फॉर 3 किलोमीटर। सबसे पहले तो स्केल ले लेती है, स्केल क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, ये चीज़ एंड हो गई। अब पॉइंट P टू पॉइंट Q एट अ बेरिंग ऑफ 50 डिग्री। अब पॉइंट P मैंने यहाँ पे लोकेट किया, एक P लिखा और इसकी क्या बना दी मैंने, नॉर्थ बना दी। अब इस नॉर्थ से मैंने कितना डिग्री बनाना है, कितना बनाना है 050, मतलब 50 डिग्री। तो ये मैंने यहाँ पे ये रफ सा अगर मैं बना दूँ, ये ईस्ट बना दूँ आपके पास, और ये साउथ बना दूँ और ये वेस्ट बना दूँ, तो आपके पास ये बनेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका बनता है ये 50 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और इस लाइन को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया और ये क्या बन गया 50 डिग्री। अब ये P से लेके जो Q पॉइंट बनाया, इसको मैंने कितना 3 किलोमीटर था P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो इसे मैंने 3 सेंटीमीटर का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट ये जो है Q पॉइंट आपका आ गया। ठीक, अब ये जो चीज़ आपकी होगी पॉइंट Q तक फाइनल। अब आ गया देन ही वॉक फ्रॉम Q टू पॉइंट R। अब जब यहाँ पे वो पहुँचा Q तक, तो वो R तक उसने जाना है, और R तक जाने के लिए उसने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R एट द बेरिंग ऑफ 140। अब फ्रॉम किसके साथ आ रहा है, Q के साथ आ रहा है। फ्रॉम किसके साथ आ रहा है, Q के साथ। तो Q पे कितना बनाना है बेरिंग आपने 140, मतलब Q पे आपने नॉर्थ बनाना होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, Q पॉइंट लिया, इसकी मैंने क्या फाइंड आउट कर दी, ये आपकी होगी ईस्ट, ये आपकी होगी क्या वेस्ट, और ये क्या होगी आपके पास साउथ। तो अच्छा, अब ये नॉर्थ पे आपने क्या बनाना है 140 डिग्री। अब 140 डिग्री के लिए यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से किया आपने, स्ट्रेट पॉइंट ड्रा। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया 90 के बाद क्या आता है, ये देखें 140, पूरा 140 के ऊपर जो है ना मैंने डॉट लगा दिया और इसको R का नाम दे दिया, और इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब वो Q से लेके R तक आ गया कितना, बेरिंग के साथ 140 डिग्री। अब आगे उसने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस QR, Q से लेके R तक का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है Q से लेके R तक का। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज़ 5 किलोमीटर, अगर P और R के दरमियान डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, जिसको हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किलोमीटर को हम हटा देंगे, इसको हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। अच्छा, अब सबसे पहले क्या क्या था, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P 050 डिग्री, बेरिंग ऑफ R फ्रॉम Q 150 डिग्री। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने QR फाइंड आउट करना है एंड बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P फाइंड आउट करना है।
अच्छा, अब सबसे पहले ये चीज़ जो फाइंड आउट करनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल किसी तरीके से बना दें तो हम इजीली ये वाली साइड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री ज़रूरत है, कि हमें 90 डिग्री कैसे पता चलेगा। अच्छा, 90 डिग्री को समझने के लिए मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये मैंने क्या किया है, 50 डिग्री ड्रा किया है। आपको ये बात पता है कि अगर ये 50 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री मैंने बनाया फॉर एग्जांपल। इसी लाइन को अगर नीचे की तरफ इसका पॉजिटिव बना दूँ, ट्रांसफर बना दूँ, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रा कर दूँ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, अल्टरनेट अगर इसका एंगल देखा जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम इस फिगर में देखते हैं। वो हमने कैसे देखना है ये देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, 50 डिग्री। ये क्या बन रहा है, 50 डिग्री। अच्छा, इसी लाइन को अगर देखा जाए तो ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, यहाँ से इसको ज़रा मैं रफ से एक्सटेंड करूँ तो ये क्या बन रहा है, ये भी 50 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये भी क्या होगा, 50 डिग्री। ये भी क्या होगा आपके पास यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक, सही। ये अगर इसी लाइन को मैंने बाहर की तरफ आगे और एक्सटेंड किया तो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो है ये टोटल कितना था, 140। अगर ये पूरा देखें तो ये क्या बनता है, 180। ये अगर पूरा देखें तो ये था 140, 140 में कितना ऐड करें तो आपके पास 180 बनता है। आपके पास 40 ऐड करें हम, 10 20 30 40, मतलब इधर 40 प्लस करें, मतलब ये 140 है तो ये कितना है 40, तो 40 और 50 कितना टोटल बन गया, ये पूरा एंगल आपके पास कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल आपके पास बन गया 90 डिग्री। सही, ये आपके पास 50, ये आपके पास 40 और टोटल कितना बन गया 90। अब ये आपके पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो किस तरह से हम देखेंगे, अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा टर्न कर लूँ तो ये आपके सामने क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री बन गया, ये आपके पास बन गया बेस, ये आपके पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री की पूरी राइट एंगल, 50 40 पूरा 90 डिग्री, और ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर हम जो है वो फार्मूला लगा के इजीली जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, वैसे तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बेस भी है आपके पास, हाइपोटेन्यूज भी है, तो आप इजीली, बल्कि वही परपेंडिकुलर ही लगाएंगे तो आपके पास इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा। वी नो डैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना है। 25 हो गया, 9 को इधर ले गया, 16 हो गया, इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास 4 किलोमीटर क्यू आर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, क्यू आर, तो वो आपके पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर विच इज़ 4 किलोमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना था, क्यू आर। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है। क्या उसने क्या कहा था, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, पी का फ्रॉम पी, पी का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने पी की बेरिंग फाइंड करनी है, तो वो हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लगा के भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कोस थीटा लगाएंगे, हमने कोस थीटा लगाया, ये अगर आपके पास इस तरह से दोबारा से मैं इसे टर्न करूं तो ये आपके पास क्या बन रही है, ये बेस बन रही है, तो हमने एंगल
पी फाइंड आउट करना है हमेशा बेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये 90 है, ये बेस है। एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, बनानी है जो चीज़ें गिवन है। अब आपके पास करली ब्राउन हेयर, करली मतलब कोस, ब्राउन मतलब बेस, हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करके कोस का रिलेशन बनाएंगे। तो आपने कोस का कैसे रिलेशन लगाना है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5, आपके पास क्या बन जाएगा 0.6। इसका आपने कोस इनवर्स शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है, विच इज़ 53। मतलब ये हिस्सा आपके पास क्या आ गया 53। अब टोटल पी फाइंड आउट करना था, आर से लेके पी तक का, फ्रॉम पी तक का पूरी बेरिंग फाइंड करनी है। तो अगर ये हिस्सा आ गया आपके पास 53 समथिंग, तो 53 में 50 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 में 50 ऐड करेंगे तो 103। तो क्या आ गई आपके पास बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, क्या आ गई 103 डिग्री। और इसका क्या आपके पास आंसर आ गया, क्या था 4 सेंटीमीटर। यही दो चीज़ें आपने क्या करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, Rayan spotted a snake directly north from his location. Sarim is 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान। रयान के ने जो है वो स्नेक को स्पॉट किया डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ। मतलब रयान का नॉर्थ क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अगर रयान को अगर मैं ए पोजीशन से कंसिडर करूँ तो उसने किस तरफ स्पॉट किया, नॉर्थ की तरफ। तो उसको थोड़ा सा आगे करके मैंने नॉर्थ पे जो है ये बी पॉइंट जो है वो स्नेक को दे दिया, और यहाँ पे मैंने जो है वो स्नेक को स्पॉट कर दिया। फ्रॉम हिज लोकेशन सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान। अब अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट करूँ तो ये आपके पास क्या बन रहा है नॉर्थ, और ये क्या बनेगा, इसकी पोजीशन क्या बनेगी ईस्ट। तो ईस्ट पोजीशन में कितना, ईस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर। अगर मैं खुद से जो है वो 25 मीटर सपोज कर लूँ कि ये ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या मान रहा है आपके पास 25 मीटर। यहाँ पे पॉइंट सी लोकेट कर लूँ। अच्छा, अब उसने आगे क्या कहा है, ईस्ट ऑफ द रयान एंड स्पॉट द सेम स्नेक इफ द बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक। तो बेरिंग कहाँ से करनी है, हमने स्नेक की पोजीशन से करनी है। फ्रॉम कहाँ पे आप किसके साथ आ रहा है, स्नेक के साथ आ रहा है। तो बी के ऊपर आपने जो है वो 122 की बेरिंग करनी है। किस तरह से, सेम वही काम, आपने बी के ऊपर क्या करना है, नॉर्थ पोजीशन लोकेट कर ली, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 90, ये क्या बन जाएगा 180। अब यहाँ पे आपने जाना है जी 122 की। तो अगर आप ये देखें तो ये आपके पास बन रहा है 90 से आगे ये 120, और 120 से आगे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पॉइंट लोकेट कर लिया 122, मतलब 120 से आगे 2 लाइन्स 122। अब इसको आगे से यहाँ से मैंने स्केल से क्या किया, एक्सटेंड कर दिया पॉइंट सी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बेरिंग क्या बन गई आपकी 122 की। अच्छा, अब यहाँ से ये टोटल अगर देखा जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनता है 180। तो 180 में से 122 माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 58। तो ये वाली जो एंगल है, ये हिस्सा कितना हो गया 58। एंगल बी इन साइड कितना हो गया 58, और बेरिंग इसकी कितनी होगी 122। अच्छा, अब ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ से बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में था। तो ये 90 हो गई, ये 58 हो गई। तो अगर हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो ये बन जाएगा 32। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 32, ठीक है। अब
आगे क्या था, हाउ फार इज़ रयान फ्रॉम स्नेक। जो रयान ए है वो सारिम स्नेक से, सॉरी, वो रयान ए जो है वो स्नेक से कितने दूर दूर है, मतलब कितनी पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए तो ये आपके पास क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास एंगल, बेस एंगल बन रहा है 32। और अब यहाँ पे अगर ये बनता है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेस बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब एंगल गिवन है, कौन सा एंगल है, बेस एंगल कौन सा है, 32, और बेस भी गिवन है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हम क्या लगा देंगे। अच्छा, ये बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक हमने लिख दिया 122। इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है एंगल ए 90 डिग्री है, इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम बेस एंगल लेते हैं हमेशा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ लगाते हैं तो हम बेस एंगल को यूज़ करते हैं। टेन थीटा फॉर एग्जांपल, इसको मैं थीटा का नाम दे दूँ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, ए बी। बेस हमारे पास क्या आ गया 25, टेन 30 क्या है, 32 क्या है आपके पास, वो वैल्यू निकाली आपने कैलकुलेटर से। अच्छा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आपने ए बी की वैल्यू निकाली 15.6। तो डिस्टेंस ऑफ स्नेक फ्रॉम रयान क्या बन गया, 15.6 मीटर। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। मतलब हाउस के ज़रिए, फ्रॉम होम मतलब कि जहाँ पे उसका घर है वहाँ से आपने बेरिंग बनानी है, कितनी, 60 डिग्री। अच्छा, अब मैं ए पॉइंट को कह देती हूँ कि ये उसका होम है, हाउस है। यहाँ से अब जाहिर सी बात है मुझे नॉर्थ पोजीशन लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने नॉर्थ डायरेक्शन लगाई, ठीक है, ये इसकी नॉर्थ हो गई, ये इसकी ईस्ट हो गई, ठीक। अब यहाँ से मैंने क्या किया, आपका ये 60 डिग्री की बेरिंग बनानी है। तो नॉर्थ से ऑनवर्ड आएंगे तो ये यहाँ पे आपका क्या बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ए से ये क्या किया, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एरो की फॉर्म में ये चीज़ मैंने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट द बेरिंग ऑफ 150। अब स्कूल की पोजीशन से, फ्रॉम स्कूल की पोजीशन से बेरिंग कितनी बन रही है, 150। वो हाउस से गया, ठीक है, स्कूल और स्कूल से आगे गया क्या, फुटबॉल। अब स्कूल से बेरिंग बन रही है उसकी, अगर मैं पॉइंट बी को जो है यहाँ पे ये स्कूल की पोजीशन दे दूँ तो वो कितनी बन रही है, 150। अब बी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ पोजीशन लोकेट की, जैसे ही नॉर्थ की तो इसको ईस्ट और वेस्ट किया आपने। अच्छा, अब यहाँ से इसकी जो पोजीशन बन रही है वो कितनी बन रही है, 150, 90, ये 90 से आगे 150, यहाँ पे पॉइंट लोकेट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अब ये पोजीशन कितनी बन गई इसकी, स्कूल की फुटबॉल ग्राउंड से बेरिंग कितनी बन गई, 150 डिग्री, ठीक है। ये एरिया कितना आ गया आपके पास बेरिंग का, 150 डिग्री। और इसको पॉइंट सी का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट सी को दोबारा से जब वो घर वापस रिटर्न गया, वापस अपने घर पहुंचा, तो उसको पॉइंट सी को और ए को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, मीट कर दिया। इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब ये 5 मीटर पे होगा। बी की पोजीशन और सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर हमने कर दिया। अब फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल टू ग्राउंड। अब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वापसी का डिस्टेंस है उसका, वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपका। क्या है आपके पास,
जैसे कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इसका अल्टरनेट लाइन की इस साइड पे कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, सेम अगर मैं ये देखूँ कि ये 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये यहाँ पे भी ये 60 डिग्री होगा, मतलब ये वाला हिस्सा अगर मैं कहूँ तो ये हिस्सा कितना होगा, ये हिस्सा 60 डिग्री होगा। इस 60 डिग्री ये तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब कि ये हिस्सा कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, ये अगर 60 डिग्री है, जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट क्या हो गया यहाँ पे, ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा कितना है, 150। टोटल अगर ये लाइन देखी जाए तो ये कितनी होती है, 180। ये पूरी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180। ये टोटल कितना है, यहाँ से लेके बेरिंग कितनी है, 150। 150 में कितना ऐड करें तो आपके पास 180 आता है, 30। तो मतलब ये हिस्सा कितना हो गया, 30। 30 और 60 को आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बन गई, अगर इसको मैं थोड़ा सा उलट दूँ तो ये आपके पास बन गई 90 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसको मैं ज़रा ऐसे करके अगर लिख दूँ तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये आपके पास बन गई बेस, ये आपके पास बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो साइडें गिवन है, बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। हाइपोटेन्यूज आप किस तरह से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं। अब हमने क्या निकालना था, सबसे पहले हमने लिख लिया फ्रॉम द फिगर बेरिंग ऑफ अ स्कूल फ्रॉम हाउस क्या बन गया, 060 डिग्री। बेरिंग ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल 150 डिग्री। अच्छा, अब डिस्टेंस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम हाउस, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, फुटबॉल ग्राउंड से ए तक का हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या है, 12। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, 5। वैल्यूज़ पुट की, इनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास 13 आ गया। डिस्टेंस ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम हाउस क्या बन गया, 13 किलोमीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपके पास क्या है, अ कार लीव्स द गैराज एट द बेरिंग ऑफ 40 डिग्री एंड ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। कार की पोजीशन को ले लिया ए। यहाँ पे आपने क्या करना है, उसने क्या किया है, बेरिंग की है 040। अच्छा 40, मतलब आपने इसको, इसका ए पॉइंट का क्या कर देना है, नॉर्थ लोकेट कर लिया। नॉर्थ लोकेट करने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इसका 40 डिग्री, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसका क्या आ रहा है, ये देखें इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, इसका 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दी, ये स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब ये आपका इसका फ्रॉम नॉर्थ से जो है वो बेरिंग बन गई है कितनी, 040 डिग्री एंड ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे जब वो पहुँचा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है 13 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रैवल फ्रॉम द गैराज। अब जो कार है वो कितना कितना नॉर्थ गई है और कितना ईस्ट गई है, कितने किलोमीटर। ठीक है, अगर कार का जो है वो नॉर्थ हम फाइंड आउट करें तो इस पोजीशन से नॉर्थ निकालेंगे, इस पोजीशन से ये इसका नॉर्थ बनता है। और कार का अगर ईस्ट फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ से इस साइड पे होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन वाली साइड पे। तो मैंने क्या किया है, एक रफ सी जो है वो लाइन लगा दी है, किस तरफ, कार की ट्रैवलिंग जो उसने नॉर्थ की तरफ की है वो, और जो उसने ईस्ट की तरफ की है वो। और ये दोनों लाइन जहाँ पे जाके मीट की हैं वो क्या आपका खिला रहा है, 90 डिग्री। क्या बना रहा है आपका ये, 90 डिग्री। अच्छा, अब आपने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने, उसके लिए मुझे एंगल ए की भी ज़रूरत है। अब अगर ये एंगल 40 है
तो टोटल एंगल कितना होता है, ये 90 होता है, तो ये 40 है, तो ये कितना होगा 50 होगा टोटल। अगर आप ये एंगल देखें तो ये कितना होता है आपके पास 90 में ये 40 है, तो 40 से आगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरा क्या बन गया 50 प्लस 40 क्या हो जाता है 90। तो मतलब ये एंगल जो हो गया क्या हो गया 40 हो गया। अब एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स इन द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। अच्छा, अब ये 50 हो गया, बी जो है वो 90 हो गया, सी हम जो है वो 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल सी आ जाएगा। ये हमने स्केल जो है वो स्केल हम वो लेते हैं जो कि रफ सा होता है, जो कि एक्चुअल नहीं होता। अब फिगर से हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। फिगर हमें बताती है कि फिगर से हम इजीली जो है वो इसका जो है वो बी सी या ए बी निकाल सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल बी सी निकालना है तो हमें कौन सा रिलेशन लगाना पड़ेगा, हमें एंगल तो जो है वो बेस एंगल लगाते हैं साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के साथ अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन लगाएं तो सम पीपल हैव। अब आपके पास बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। आपने वैल्यूज पुट की हैं, साइन 50 की वैल्यू पुट की है, 13 को इस साइड ले गया तो मल्टीप्लाई किया तो बी सी की वैल्यू आ गई है 9.95 किलोमीटर। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू आ गई है, तो थर्ड वैल्यू जो ए भी फाइंड आउट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है आपके पास ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। आपने वैल्यूज पुट की हैं जो जो गिवन थी। बी सी की वैल्यू आपने पहले से फाइंड आउट की हुई थी, वो 9.95 डाली। यहाँ से आपने 13 वैल्यू डाली, इसको सब्ट्रैक्ट 9.95 का स्क्वायर लिया तो विच इज़ 99, इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसका जो स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया ए बी आपके पास 8.3 किलोमीटर। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, कार ट्रेवल टूवर्ड नॉर्थ। अब कार ने मतलब बी से सी नॉर्थ की तरफ कितना डिस्टेंस तय किया उसने 9.95, और कार ने ट्रेवल टू ईस्ट ए टू बी ईस्ट की तरफ कितना गया 8.4। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो रही है एंड हो रही है।